स्टूडेंट्स आज देखते हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र चैप्टर नंबर 1 से। आज का जो टॉपिक है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है ये देखते हैं। इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। सबसे पहले तो बता दूं कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेश रहेंगे जो स्थिर बिंदु आवेश रहेंगे जिन पे लगने वाला बल है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक गणितीय रूप में होगा। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब ये जो बल लगेगा वो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, कहने का मतलब उसी दिशा में जो है बल लगेगा। अब यहां पर इस नियम के अनुसार हम देखते हैं, डायग्राम बनाकर देखते हैं कि दो बिंदु आवेश Q1 सपोज एक बिंदु आवेश और दूसरा Q2 और उनके बीच की जो दूरी है सपोज हम लेते हैं R। तो यहाँ पर मान लिया जाए Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश, जिसमें आवेश Q1 पहला और Q2 दूसरा, जो एक दूसरे से R दूरी पर, यहाँ पर जो स्मॉल r दिया गया R दूरी पर स्थित है और उनके बीच लगने वाला बल, यानी इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला जो बल है, जो F हो, यदि F जो कि फोर्स यदि F हो तो उस स्थिति में जो कूलाम का जो नियम है उस नियमानुसार क्या होगा गणितीय रूप में उसका समीकरण। तो हम देखते हैं यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, चूँकि नियम के अनुसार क्या होगा, बल क्या होगा, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, और उन आवेशों के बीच की दूरी जो कि R दिख रहा है उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसलिए 1/r² लगा है क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती को शो कर रहा है और ये अनुक्रमानुपाती को बता रहा है। चूँकि चिन्ह एक जैसा ही है लेकिन ये अपॉन में है व्युत्क्रमानुपाती और ये अनुक्रमानुपाती है। इस तरीके से नियम के अनुसार जो है बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अब दोनों को मिलाकर लिखने पर क्या होगा, F = K Q1 Q2/r², जहाँ पर Q1 Q2/r² और यहाँ पर जो K है, चूँकि यहाँ पर इन दोनों में अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर, मतलब बराबर करने के बाद जो नियतांक जो लिखा जाता है ये नियतांक कहलाएगा अनुपातिक नियतांक। इसके बाद अब अगला जो है नेक्स्ट जो समीकरण बनाते हैं F = K Q1 Q2/r²। यहाँ पर क्या हुआ, अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह है वो हट गया और बराबर करके K Q1 Q2/r² लिखे हैं। चूँकि ये K क्या है, यहाँ एक नियतांक है। और कैसा नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है, जिसका मान
दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति मतलब ये जो भी माध्यम है उसकी प्रकृति और इसका जो मापन है उसकी पद्धति पर निर्भर करता है। चूँकि यहाँ पर मापन की बात कह रहा है तो पद्धति में सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं SI मात्रकों में यदि आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त आवेश यानी निर्वात या वायु हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो K का मान है वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। यहाँ जो एप्सिलॉन जो नॉट है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन 0। तो ये समीकरण एक मतलब ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण एक में रखने पर इस K के जगह यदि हम मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि नया समीकरण बन गया। किस केस में, जब SI पद्धति में जब इस F का जब मान हमको निकालना रहेगा तो ये जो दूसरा समीकरण बना। लेकिन यहाँ पर हमको मात्रकों के लिए लिखना है तो यहाँ पर देखिए कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन जो नॉट है उसका जो संख्यात्मक मान है वो हुआ 9 गुणित 10 की घात 9, 9 गुणित 10 की घात 9, क्योंकि यहाँ पर 4 देन उसके बाद पाई का जो संख्यात्मक मान होता है वो होता है 3.14 और जो एप्सिलॉन नॉट का जो संख्यात्मक मान होता है वो होता है 8.8454 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो है संख्यात्मक मान होता है एप्सिलॉन नॉट का। जब हम इसको कम्प्लीटली इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये 9 इंटू 10⁻⁹ वैल्यू आता है। इसको हम रफली सॉल्व करेंगे और उसके बाद ये हुआ थर्ड समीकरण। देन इसका CGS पद्धति में अगर इसी K के मान को अगर हम देखें, यदि माध्यम वायु या निर्वात ना होकर परावैद्युतांक माध्यम हो तब F का मान क्या हो जाएगा 1/K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो K का मान है, जो समीकरण एक जो हम लिखे हैं, K का मान इज इक्वल टू 1 होगा और परावैद्युतांक माध्यम होगा तो 1/K हो जाएगा और यहाँ पर बाकी जो वैल्यू है हट जाएगा।